वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वैन केजिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड, बोले तो 1 महीने का किराए का प्रेमी। और अगर आज के एपिसोड में आपको कुछ ऐसा लगा कि यार ये कैसे, क्यों, लाइक ऐसे भी होता है क्या, लॉजिक नहीं बना रहा, तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। और मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जा रहा है। लैंजन जो टेरेस पे खड़ा था और स्टार को देख रहा होता है, ये बातें याद आती है कि जब उसने और वी ने किस किया था, फिर वो जब अलग हो गए थे तो उनका माइंड डाइवर्ट सा हो गया था। वो एक दूसरे से ना नज़रें नहीं मिला पा रहे थे और ऐसे ही कमरे में दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए थे, पर पास में ही थे क्योंकि हाथ में तो हैंडकफ था। काफ़ी देर बाद जब वैन केजिंग ने उनका हैंडकफ खोला तो लैंजन सीधा टेरेस पे आ गया था। लैंजन अभी भी स्टार को देखा जा रहा होता है। तभी ऊपर अपना वैन केजिंग आता है जो कहता है, क्या सोच रहे हो भाई? लैंजन कहता है, कुछ नहीं। वैन केजिंग कहता है, कुछ तो सोच रहे हो। क्या आप ये सोच रहे हो कि जब मैंने वी को किस किया तो मुझे सब फील क्यों आ रहा था? लैंजन वैन केजिंग की तरफ देखने लगता है। वैन केजिंग स्माइल करता है और कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया, माफ़ करना, बट भाई आपने उसे किस किया है तो चांस देने में क्या जाता है? लैंजन जो होता है वो कहता है, मुझे इन सब बातों पर बात नहीं करना। सिंह कहता है, कब तक आप इस बातों को टालते रहेंगे भैया? अपना लैंजन कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? उसकी पसंद पता है क्या है? उसे चाय पीने वाले इंसान चाहिए और मुझे चाय से एलर्जी है। काइंडली मैं चाय पीता ही नहीं हूँ बचपन से। उसको साथ में डांस करने वाला चाहिए। मुझे डांसिंग के नाम पर बस थोड़ा सा पाँव टैप करना आता है। मुझे डांस करना पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं सीखना भी नहीं चाहता। उसे ज़्यादा बोलने वाला चाहिए और ज़्यादा सुनने वाला। मैं नहीं बोल सकता। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, पर भाई आप सुन तो सकते हैं। मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक तो आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं। और रही बात चाय की, तो आप भूल रहे हैं कि आप पहले चाय ही पीते थे, पर जैसे ही कॉलेज टाइम में आप गए तो अब आपने चाय छोड़ दिया। ये किरण जी ने बताया था, तो आप झूठ बोल नहीं सकते हैं। और रही बात डांसिंग की, तो कोई बात नहीं, आप नहीं करना चाहते, पर आपको गाना गाना तो आता है ना, आप गाइएगा, जीजू नाचेंगे। अपना जो लैंजन होता है वो एक ना थोड़ा सा गहरी सांस लेके कहता है, वैन तुम समझ नहीं रहे हो। अपना वैन केजिंग कहता है, यही ना कि उसे लगेगा कि आप उसके साथ गेम खेल रहे हो, क्योंकि आप तो वैंकिंग से प्यार करते थे, तो सडनली उसे कैसे प्यार हुआ? क्योंकि अचानक प्यार होना तो बहुत ही अजीब सा होता है ना, बट लिटरली में ब्रो बिल्कुल अजीब सा नहीं होता। प्यार ना एक सेकंड में हो जाता है। आप उससे एक बार बात तो करके देखिए। अगर आप ऐसे ही प्रिटेंड करते रहेंगे कि नो मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं तो अपनी वैंकिंग से ही प्यार करता हूँ, तो वो पागल है क्या जो आपके पास रहेगा? एक ना एक दिन आप अलग हो जाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि आप वी से अलग हो जाएं? अपना जो लहंजन होता है वो शांत रहता है, फिर कहता है, वी की जैसी इच्छा। वैन कहता है, ठीक है, जीजू की जैसी इच्छा। आप सही कह रहे हैं। चले जाएंगे तो क्या होगा? आपसे लड़ने के लिए कोई नहीं रहेगा, बस यही होगा ना, आपको तो तसल्ली मिलेगी। जब आप बीमार रहेंगे तो आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होगा। उनने कितना ध्यान रखा है आपका? को क्या जाता है, आलन ही है ना, आपका ध्यान रख लेंगे। एक जो चुलबुला बॉन्ड है ना, जो आप किसी के साथ नहीं बना पाए हैं, वी के साथ ही बना पाए हैं, कि वी आपको मारता है तो आप सह लेते हैं, वो आपको डांटता है तो आप सह लेते हैं। उससे जो चुलबुला रिश्ता है ना आपका, वो नहीं रहेगा। बस क्या ही जाता है ना भाई? अभी जो लैंजन होता है ना एकदम शांत रहता है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। जो वैन केजिंग होता है लैंजन की इतनी खामोशियों से फिर खुद कहता है, एक बार चांस दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसको अपना बनाने का तो सोचिए। और वैसे भी आपने किस कर लिया है तो फीलिंग तो आ ही जाएगी। अपना लैंजन जो होता है वो कहता है, किस करने से फीलिंग आती है क्या? अपना वैन कहता है, तो इंटीमेट हो जाइए, तब तो 100% फीलिंग आएगी। जो लैंजन होता है वो गुस्से में कहता है, वैन वैन जो रहता है वो कहता है, क्या भाई, आती है ना किस करने से फीलिंग? आप किसी को ऐसे ही किस थोड़ा ना कर सकते हैं। यू नॉट स्लटी बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हैं, तो आप ऐसा क्यों ही करेंगे? अपना जो लैंजन होता है वो कहता है,
तुम मेरा दिमाग ख़राब कर देते हो वैन केजिंग। अपना लेंजन कुछ और कहता है, उससे पहले टेरेस पे वी भी आ जाता है। वी उन दोनों को देख के जाने लगता है, बट लेंजन वी को रोकता है और कहता है कि तुम रुक जाओ, मैं नीचे जा ही रहा हूँ। और ये कहते ही लेंजन चला जाता है और वी उसे रोकता भी नहीं है, क्योंकि उसे फ्रेश हवा चाहिए थी जो अभी टेरेस पे मिल रही थी। अभी जो वी था वो लेंजन के जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। वैन केजिंग जो सिर्फ वी को ही देख रहा होता है। अपना जो वी रहता है वो कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है कि आप कितने सुंदर और आप कितने भोले हैं और आप कितना सोचते हैं ना। जो वी रहता है वो एक अजीब सा इंप्रेशन के साथ कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ। जो वैन होता है वो बोलता है कि आपको क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही है दिल में लेंजन भैया को किस करने के बाद। जो अपना वी होता है वो वैन को देखने लगता है। जो वैन होता है एक चुलबुला सा फेस बना के कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया था। अभी जो वी होता है वो बहुत ही एम्बैरेस हो गया होता है। जो वैन होता है वो कहता है, तो कब प्रपोज करने का सोचा है। अपना जो वी रहता है वो कहता है, हमारी शादी हो गई है तो प्रपोज किस बात का। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ बट आप दोनों अभी प्यार में आए हो तो प्रपोज तो करना ही पड़ेगा ना। जो अपना वी होता है वो शॉकली वैन को देख रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है, मुझे सब कुछ पता है कि आप दोनों ने नाटक किया था ताकि वैंकिंग की शादी लेंजन से हो जाए, मेरे लैन भैया से। बट प्लान चौपट, उसको अच्छा शो मिल गया और वो वहाँ पे भाग गई क्योंकि वो एक नंबर की चंट लड़की थी। और उसी की जगह मेरे प्यारे जीजू प्योर हार्टेड बिना प्यार किए शादी में बैठ गए। बट चलो प्यार तो हो गया ना, कंग्रेचुलेसन। जो अपना वी रहता है वो शौक सा ही रहता है। अपना जो वैन रहता है वो कहता है, अरे अरे इतना टाइम नहीं है कि आपके चेहरे पे 13 बार फोकस करें, नहीं है इतना टाइम, थोड़ा जल्दी बोलिए ना, प्यार हो गया है क्या। अपना जो वी रहता है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। वैन जो रहता है वो कहता है, आप मानो कि ना मानो पर आप दोनों के फेस से लगता है कि आप दोनों को प्यार हो गया है। मेरे भैया और जीजू तो प्यार के नदी में डुबकी लगा रहे हैं और बोलने से शर्मा रहे हैं, है ना जीजू। अभी जो वी रहता है वो कहता है, वैन चुप हो जाओ, और जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो तुम जानते होगे कि लेंजन वैंकिंग से प्यार करता है, मेरे से नहीं। जो वैन रहता है वो कहता है, ओहो तो ये बात है जो आपकी दिल की फीलिंग रोक रही है कि अगर वैंकिंग आ गई तो लेंजन भैया तो उधर चले जाएंगे, आपका क्या होगा, है ना। यही बात सोच रहे हो ना, क्योंकि प्यार तो आपको हुआ है। आप जिस तरीके से हक जता रहे थे ना उस टास्क में, मैं समझ सकता हूँ कि आपको प्यार हो गया है जीजू। अपना जो वी रहता है वो एकदम खामोश रहता है। अपना जो अब वैन रहता है वो कहता है, बताओ ना जीजू, आई प्रॉमिस ये बात ना हम दोनों के बीच में रहेगी, मैं कहीं उल्टी नहीं करने वाला, लेन भैया के पास भी नहीं, आई प्रॉमिस। अभी जो अपना वी रहता है ना वो सिचुएशन बताता है कि वो कैसे कैसे मिले, और वी अपना वो भी बात बताता है जब वो इंटीमेट हुए थे होटल में, तब से वी को ना लेंजन के लिए फीलिंग्स आने लग गई थी। लाइक उसके पास आके उसका दिल अजीब सा धड़कना, लाइक वी उसे पसंद करने लगा है। बट वो अभी श्योर नहीं है क्योंकि उसके दिल में ना एक डर है कि वैंकिंग आ गई तो लेंजन तो उसके पीछे चला जाएगा, क्योंकि लेंजन तो वैंकिंग से प्यार करता है। इसलिए वी कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वी को अपना दिल नहीं तोड़वाना है। अभी हमारे वैन और वी पास में बैठे हुए थे। अभी जो वैन होता है वो उठता है, अपने कमर पे हाथ रखता है, फिर बाद में अपने दोनों हाथ को पास में करके, एक होता है ना थिएटर जैसा, लाइक अपने हाथ को धीरे धीरे खोलता है और कहता है, ये तो एक सीरियल जैसा सीन हो गया है। अब मेरे वी जीजू भाभी बनकर अपने पति को उस वैन से छुड़वाएंगे। अपना जो वी रहता है वो कहता है, वैन इज़ नॉट फनी। वैन जो होता है वो कहता है, तो क्या करे ऐसे सीरियस होके बैठे, प्यार हुआ है तो जाके बोलिए, एलन मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तेरे से ही करता रहूँगा और हम दोनों की शादी हो गई, अगर तू चोटी चुड़ैल के पास गया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ऐसे जाके बोलो ना, हक जताओ। फिर जो वी होता है वो उठता है, हल्का सा स्माइल करता है, वैन भी स्माइल कर रहा होता है। फिर जो वी होता है वो कहता है, और तुम्हें पता है इस एटीट्यूड पे ना वो मेरे हक देगा, वो मतलब कुछ भी। वैन जो वैन होता है वो कहता है,
हाँ तो कोशिश तो करो यार, लाइक तुम दोनों अलग अलग बैठे रहोगे, दिखाओगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्यार घन। अभी जो अपना वी होता है वो वैन को इशारा करता है, वैन कहता है ओके ओके मैं शांत हूँ। या मतलब प्यार एक्सप्रेस नहीं करोगे, तुम सोचोगे कि हाँ मेरी मन की बात पता चल जाए। कैसे पता चलेगा जीजू? नहीं चलता, थोड़ा जाइए, प्यार जताइए, निक नेम दीजिए, बोलिए कुछ प्यार से, लानू वानू ऐसे कुछ करो ना यार। प्यार दिखाने से ही तो पता चलेगा कि प्यार है। अभी ना वी कुछ नहीं बोल रहा होता है, जो वैन होता है वो कहता है मैं थक चुका हूँ यार, मैं अपनी लव स्टोरी पे ध्यान दूँ या फिर आप लोगों की लव स्टोरी पे। हाँ पता है आप लोगों की वजह से मेरा माइंड कितना डाइवर्ट रहता है। देखिए जीजू, प्यार है तो जाके बोलिए, नहीं तो अगर बैंकिंग आ गई ना तो गया सब कुछ। तो बैंकिंग आने से पहले रंजन भैया के दिल में अपनी प्यार की दिए जला दो और उसमें घी डालते रहो ताकि वो बुझे ना कभी, ठीक है? मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे बाद से आप दोनों के दोनों इरिटेट हो जाते होंगे, पता नहीं मैं क्या बन के रह गया हूँ। तो मैं जाता हूँ। और ये कहते ही वैन जाने लगता है। वी जो रहता है वो यही सब सोचता रहता है कि वो क्या करे, चांस मारे या फिर नहीं दूर ही रहे। अभी ना हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और जो वी रहता है बहुत ही खामोश रहता है। लैंजन भी खामोश था बट वी कुछ ज़्यादा ही खामोश था। लैनी उस चीज़ को फोकस कर रही होती है बट कुछ बोलती नहीं है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो अपना वी होता है ना वो अभी भी थोड़ा सा डाइवर्ट सा लग रहा होता है। ऐसे ही पूरा एक दिन और गुजर जाता है। जो अपना वी रहता है अब वो टेरेस पे बैठा हुआ रहता है। नाइट के 1 बज रहे होते हैं। अभी वी ऐसे ही टेरेस पे बैठ के चांद को देख रहा होता है, तभी उसके पास लैनी आती है और कहती है वी बेटा तुम सोए नहीं। अपना वी लैनी को देख के उठ जाता है तो लैनी कहती है अरे बैठो ना। अपना वी फिर बैठ जाता है, लैनी भी उसके पास बैठ जाती है। लैनी फिर बोलती है जो दिल में है वो बता दो। जो वी रहता है वो हैरानी से लैनी को देखता है और कहता है मेरे दिल में कुछ नहीं है। जो अपनी लैनी होती है वो कहती है माँ से कोई झूठ नहीं बोल सकता, तुम्हें पता है तुम्हारे दिल में कुछ तो चल रहा है। चलो फटाफट बताओ कि क्या चल रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में ये बात ऐसे ही रहती रही तो तुम हमेशा नाइट में 1-1 बजे तक जगोगे और ये अच्छी बात थोड़ना है। अपना जो वी रहता है वो कहता है आपको कैसे पता कि मैं जगा हुआ हूँ और टेरेस पे हूँ। जो लैनी होती है वो कहती है मैंने तुम्हें देख लिया था टेरेस पे जाते हुए और मैं वेट कर रही थी कि तुम कब टेरेस से नीचे आओगे, पर तुम आए ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तुम्हारे पास चले जाऊँ। और अब तुम बात मत पलटो, जो है बताओ। जो वी रहता है वो कहता है एक सिचुएशन है मेरे दोस्त की। अपनी लैनी कहती है बताओ। जो वी रहता है वो कहता है एक्चुअली में ना जो मेरा दोस्त है वो एक फ़ीमेल लड़की है। अपनी लैनी कहती है फ़ीमेल और लड़की एक ही तो होते हैं। अपना जो वी होता है वो कहता है मतलब वो मेरी फ़ीमेल फ्रेंड है। अपनी लैनी कहती है तो क्या। अपना जो वी रहता है वो कहता है उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो गई जिसको वो जानती नहीं है, मतलब अरेंज मैरिज। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कभी कभी होता है, क्या वो लड़का उसे मारता है। जो अपना वी रहता है वो कहता है नहीं वो जो लड़की है उस लड़के से प्यार करने लग गई है, पर वो लड़का किसी और से प्यार करता है। बट उस लड़की ने उस लड़के को ना काइंडली धोखा दे दिया है, बट वो लड़का फिर भी उस लड़की से कहीं ना कहीं प्यार करता है। जो मेरी फ्रेंड है वो उसको ना अपने करीब करने के लिए ऐसे ना प्यारी प्यारी बात कर रही है, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है बिकॉज वो सच्ची में उससे प्यार करती है। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है बात ख़त्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी बीवी है, दूसरा उससे प्यार करती है तो गलत क्या है। अगर दूसरी लड़की धोखेबाज है तो उसमें गलत क्या है। धोखेबाजों को ना कभी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहिए। मैं किसी से प्यार करूँ, मतलब किरण को ही ले लो, मैं किरण से प्यार करती हूँ, अगर उसके लाइफ में कोई गलत लड़की होती तो मैं जाहिर सी बात है उसको अलग करती। ये अलग बात है कि किरण ने पहले मुझे प्रपोज़ किया, बट अगर मैं उस लड़की की जगह रहती तो मैं यही करती, क्योंकि मैं वाइफ हूँ। मेरा ना इतना हक है उस पर कि मैं उसको चप्पल भी मार दूँ किसी और लड़की के पास गया तो। अब
अब शादी हो चुकी है तो क्या कर सकते हैं। और ये बात रहता कि वो लड़की अच्छी रहती तो चल भाई हमने डिवोर्स ले लिया और तुमसे अलग हो गए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। तो जो लड़की कर रही है ना एकदम सही कर रही है। अब मैं बीच में बहुत बोल ली, बताओ कि तुम्हें टेंशन क्या है। अपना जो वी रहता है वो कहता है यही टेंशन था कि मुझे लग रहा था कि मेरी फ्रेंड गलत कर रही है। जो लेनी होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं कर रही है। इनफैक्ट मैं उससे लड़की से मिलना चाहूँगी और उसे टिप देना चाहूँगी कि कैसे किसी लड़के को ना अपने जाल में फंसाएं। अपना जो वी रहता है वो कहता है अब मुझे बता दीजिए ना। जो अपनी लेनी होती है वो कहती है मेरा बेटा तो पहले से ही तुम्हारे जाल में फंसा हुआ है, तभी तो शादी किया, और तुम्हें टिप क्या ही चाहिए। जो वी रहता है वो कहता है नहीं नहीं मेरे लिए नहीं, मेरी फ्रेंड के लिए, ताकि मैं उसे बता दूँ, है ना। जो अपनी लेनी होती है वो कहती है हाँ, तो मर्दों का दिल का रास्ता पेट से जाता है, कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाएं। एंड सेकेंडली अपने लवर को ना कोई क्यूट नाम दे दो, एक क्यूटी सा नाम। एक निकनेम होना बहुत ज़रूरी होता है, वो ना थोड़ा स्पेशल सा फील करवाता है। और हाँ, बाबू शर्मा बच्चा जानू मानू लड्डू शड्डू नहीं, कुछ अच्छा सा निकनेम। तो अपना वी रहता है वो हाँ में सर हिलाता है। अपनी जो लेनी होती है वो कहती है और लड़कों को ना वो लड़कियां पसंद आती है जिसमें हल्की सी नजाकत हो, हल्का सा एटीट्यूड हो। तो नजाकत और एटीट्यूड तो ज़रूरी ही है। अपना जो वी होता है वो मन में कहता है एटीट्यूड तो ठीक है बट नजाकत कहाँ से लाऊंगा। हाँ, जो अपनी लैनी होती है फिर उसे बहुत कुछ बताने लगती है। फिर वो दोनों के दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जो वी रहता है वो सोफे पे ही सोता है। अपना वी सो रहा होता है। अब मिडनाइट में अपने लैंजन का नींद खुलता है। जो लैंजन रहता है वो पानी के लिए उठा रहता है। वो जब पानी पीता है तो उसकी नज़र वी पे पड़ती है और लैंजन ना थोड़ा स्टक सा होकर वी को देख रहा होता है। ऐसा ना कि विंडो खुली हुई थी जिस वजह से हवा आ रही थी। वी के बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे जो अपने लैंजन को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा होता है। अपने लैंजन की दिल की धड़कनें धक 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 बहुत तेज चल रही होती है। उसकी जो सांसें थी लाइक थोड़ी सी ना ऐसे ऐसे शांति हो रही होती है। उसके कलेजा ठंडा हो गया होता है, ऐसे हो रहा होता है। जब अपना लैंजन फिर अपने गाल पे मारता है और थोड़ा होश में आता है और कहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी जो लैंजन होता है वापस बेड पे सो जाता है बट वो वैन को अपने वी को ही देख रहा होता है। जो अपना लैंजन होता है वो मन में ही कह रहा होता है क्या सच्ची में मुझे वी से प्यार हो गया जैसे वैन कहता था। बट मैं तो वैंकिंग से बहुत प्यार करता था ना। पर बात तो ये भी है कि वैंकिंग अगर मेरे से प्यार कर रही होती सच्चा वाला तो वो ऐसा क्यों करती जब उसको पता है कि मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है। मुझे वी को चांस देना चाहिए। मैं चांस किस हिसाब से कहता हूँ, कौन सा वी मेरे से प्यार करता है, वो भी तो मेरे से प्यार नहीं करता। तो क्या मुझे थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि वी मेरे से प्यार करे। क्या हम दोनों खुश रह पाएंगे। क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वी की पसंद अलग, मैं कितना अलग। क्या मुझे ज़िंदगी में कभी पसंद भी कर पाएगा या फिर मुझे लात मार के निकाल देगा अपने लाइफ से। पर अगर वो मुझे पसंद नहीं कर रहा होता तो मेरी बीमारी में मेरा इतना सेवा क्यों करता, क्यों हर वक्त मेरे पास रहता जैसे वो मेरी माँ हो। क्या बोल रहा हूँ मैं। सिंपैथी भी तो हो सकती है पर सिंपैथी क्यों दिखाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सो ही जाना चाहिए। जो लैंजन होता है वो ऐसा कहता तो है बट उसके माइंड में बातें आ जा रही थी। अपना लैंजन हैरान होकर उस कॉफ़ी मग को पकड़ता है और वी की तरफ ही देख रहा होता है। जो अपना वी होता है स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और वी ने जैसे ही स्माइल किया होता है लैंजन के दिल में तो जैसे कोई तीर चल गया हो। वो लव एंजल होते हैं ना, जैसे उनने तीर चला दिया हो। जो अपना लैंजन रहता है वो बार बार याद कर रहा होता है लंजा लंजा। अभी जो अपना लैंजन रहता है वो कहता है उसने मुझे निकनेम दिया, क्या वी मुझे पसंद करने लगा है। लंजन क्या मॉर्निंग में तुम सोचने लग गए, वो ऐसे ही कैजुअल भी निकनेम दे सकता है। मैं ज़्यादा ना सोचूं तो ठीक है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सब डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। लैंजन आता है, डाइनिंग टेबल पे बैठता है और खाना देख के बोलता है वाह आज तो सब मेरे
मनपसंद खाने बने हैं। लाइक लिटरली में आज क्या मेरा बर्थडे है जो मुझे नहीं पता। जो अपनी लैनी होती है वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा बर्थडे है या फिर नहीं, बट यस वी ने आज स्पेशली ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। जब ना लंचन होता है वो वी की तरफ देखने लगता है कि मेरे लिए इतना सब कुछ। जो अपना वी होता है स्माइल करता है, लंजन के प्लेट में खाना डालता है और कहता है खाओ ना लंजा। अभी जो लंजन के दिल में ना वापस से लव एंजल तीर चला देते हैं, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही होती है। अभी वैन केजिंग का जो फेस इम्प्रेशन था वो ऐसा था जैसे कि हम लड़कियां जब BL कपल देखती है तो कैसा फेस बन जाता है, सेम टू सेम वैसा ही। बट अपना जो वैन होता है वो अपने इम्प्रेशन को थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे हम BL फैंस अपने इम्प्रेशन को नहीं छुपा सकते, वैसे वैन भी नहीं छुपा पा रहा होता है, जिस वजह से किरण वैन को बहुत घूर के देख रहा होता है। कि हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लंजन जो सोफे पे बैठा हुआ था वहाँ पे केजिंग जंप मार के बैठता है और कहता है अब क्या कहना है आपका लंजन भैया। अभी जो लंजन रहता है वो कहता है क्या मतलब। वैन कहता है जीजू ने आपके लिए इतना अच्छा खाना बनाया, आपको निकनेम दिया लंजा। तो क्या लगता है आपको कि कुछ कुछ हो रहा है जीजू के मन में भी, क्योंकि मुझे पूरा 100% श्योर है कि कुछ कुछ हो रहा है। अपना जो लंजन रहता है वो कहता है तुम्हें सच्ची में लगता है। वैन कहता है 100% मुझे लगता है। अब आप भी थोड़ा ना अपना एफर्ट लगाइए, ठीक है, सब कुछ बैठे बैठे नहीं मिलता, आप भी उसके लिए कुछ क्यूट क्यूट सा कीजिए ना। इस वजह से आप दोनों की ना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो और जब आप उसे प्रपोज करें तो जीजू आपको एक्सेप्ट कर ले। अपना जो लंजन रहता है वो कहता है मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। जो वैन रहता है वो कहता है प्यार कौन करता है। जो अपना लंजन रहता है वो कहता है तुमने कहा ना कि वी भी मेरे से प्यार करता है। वैन कहता है हाँ करता है, बट उसके मन में तो यही रहेगा ना क्या फ्रैंकिंग से प्यार करते हैं, उससे नहीं कर सकते तो आपको ही चल के प्रपोज करना पड़ेगा ना। डफर भैया कुछ तो दिमाग में डाल लो, बड़े हो ना, शर्म नहीं आती, बच्चों से लव एडवाइस ले रहे हो। अपना जो लंचन होता है वो कहता है तुम और बच्चे। वैन केजिंग जो होता है वो कहता है तो बूढ़ा भी तो नहीं हूँ मैं, और आपको ना अपने छोटे भाई को लव एडवाइस देना चाहिए बट मुझे देना पड़ रहा है। क्या ही बोलूँ मैं, मेरे दोनों बड़े भैया नील पट्टे सन्नाटा हैं। लंजन होता है वो कहता है हाँ हाँ ठीक है लव गुरु, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जो अपना वैन रहता है लंजन की तरफ घूर के देखता है और कहता है मतलब आप भी पसंद करने लग गए हो ना। जो अपना लंजन होता है वो कहता है बार बार बताना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हाँ वो मुझे पसंद है, बट रैंकिंग का जगह अभी भी वो। अभी लंजन कुछ और कहता है उससे पहले जो अपना वैन होता है वो कहता है जगह देने की ज़रूरत भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, तो उसकी जो जगह है उस जगह पे उससे पड़े रहने दो, बट वी को दूसरी जगह दो और सुपीरियर वाली जगह दो। उसे रैंकिंग की जगह देने की ज़रूरत ही नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहता होगा। उससे अपने दिल का ना एक अलग साइड दो जहाँ पे वैंकिंग कोई नहीं है, सिर्फ वो है, सिर्फ और सिर्फ वो। अभी जो वैन होता है ना उसने लंजन के हार्ट पे अपनी उंगली रखी होती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हल्की फुल्की बारिश आ रही होती है और अपने लंजन और जो अपना वी होता है वो कहीं पे आए होते हैं। उन्होंने कार ना थोड़ा अलग साइड पार्क कर रखा होता है और वो पैदल ना एक टपरी के पास जाते हैं। जो अपना लंजन होता है वो मन में ही सोचता है क्या वैन यही आइडिया देना था। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो वैन होता है वो कहता है मौसम ना आज बहुत सुहाना है और मेरे जीजू चाय के दीवाना है, तो आप जाइए, छोटी सी टपरी है पास में, वहाँ पे ना चाय तो एकदम लल्लन टॉप मिलता है और पकोड़े भी जो स्वाद आते हैं ना इस बारिश वाले मौसम में, वो कॉम्बिनेशन दे दो जीजू को। साथ में बैठ के ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनके साथ चाय पीना मत भूलना। अपना जो लंजन होता है वो कहता है यार घर पे चाय बना लेते हैं ना, मैं पकोड़े भी बना लेता हूँ और मुझे चाय पीने की क्या ज़रूरत है। और वो बहुत बार बाहर घूम चुका है, उसे बाहर घूमने का उतना शौक़ नहीं है। अपना जो वैन रहता है वो कहता है क्या यार हक दिया ना आपने। जो अपना लंजन होता है वो भी वैन की तरफ देखने लगता है। वैन कहता है अरे भैया
ये ना मौसम बड़ा सुहाना है, एक तो मेरे जीजू सुहाने, आप सुहाने, इस मौसम सुहाने में दो सुहाने बंदे घूमेंगे, कितना मजा आएगा। बारिश का दिन ना सबसे रोमांटिक दिन होता है, और उसमें ही आप ना सब कुछ धोने के पीछे पड़े हुए हैं। और बाहर रही बात घूमने की, तो आप घूमने नहीं जा रहे, टाइम स्पेंड कर रहे हैं यार। टपरी की चीज़ों का ना स्वाद अलग होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है जीजू मेरे जैसे हैं, तो मुझे जो पसंद है वो मैं बता रहा हूँ, तो जाइए जाइए मज़े कीजिए। अभी जो अपना फ्लैशबैक होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो अपना वी रहता है वो कहता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं। लैंजन जो होता है वो कहता है चाय पीने। जो वी रहता है वो कहता है यहाँ से चलो, यहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिलता और तुम तो कॉफ़ी पीते हो। जो अपना लैंजन होता है वो कहता है मुझे भी चाय पीना है। जो वी होता है वो हैरानी से अपने लैंजन को देखता है और कहता है तुम्हें चाय पीना है। अपना जो लैंजन रहता है वो कहता है सो व्हाट, पीना है मुझे। अभी जो अपना लैंजन होता है जो वहाँ पे चाय बना रहा होता है उसे ऑर्डर देता है कि 2 कप चाय और 1 प्लेट पकौड़े। वहाँ पे ना एक छोटा सा ब्रांच बना हुआ था जहाँ पे एक बबल्स होता है वहाँ पे लटका दिया था, ताकि जो बारिश हो ना उन से कवर हो जाए बैठे हुए पर्सन। और उतनी तेज़ बारिश नहीं थी, बट हल्की फुल्की ज़रूर थी। अपने वी और लैंजन वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और चाय और पकौड़ा आ गया होता है। जो अपना लैंजन होता है वो चाय पी रहा होता है, एक पकौड़ा खा रहा होता है, जो ये देख के वी हैरान रहता है। जो अपना लैंजन होता है वो मन में ही कहता है क्या क्या करना पड़ता है यार, ये लव के मैटर से दूर रहना ही अच्छा होता है। बट हाँ, पकौड़े अच्छे हैं। जो भी लैंजन होता है ना पकौड़े खा रहा होता है, वीना अब स्माइल कर रहा होता है लैंजन के इस एक्शन से, क्योंकि ये समहाउ क्यूट है अपने वी के लिए। जो अपना लैंजन होता है ना उसके फेस पे हल्का सा वो लग जाता है खाने का, तो अपना जो वी होता है वो उसका जो होठ है वहाँ से जो निशान था वो स्वाइप करता है। अभी वी का हाथ अभी भी लैंजन के फेस पे ही था, और लैंजन की आइज़ अपने वी की आइज़ पे। वो दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ही देखे जा रहे होते हैं। बारिश का माहौल, दो सुंदर लड़के एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। अभी जो वो चाय वाला रहता है वो कहता है सर और पकौड़े चाहिए क्या। जो अपने वी और लैंजन होते हैं अब वो सेंस में आते हैं। लैंजन कहता है नहीं नो थैंक्स। जो अपना वी रहता है अब वो हल्का सा ब्लश करके अपनी फेस नीचे करता है। जो लैंजन होता है वो वी को देख रहा होता है अभी भी। अभी ना वो दोनों ऐसे ही वॉक कर रहे होते हैं, बारिश इतना तेज़ नहीं था इसलिए, और वो दोनों ना एकदम शांत है, कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। दोनों के दोनों ही नर्वस रहते हैं जैसे कि वो अपने पहली डेट पे आए हों। अभी जो अपना लैंजन होता है वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो वी से कहता है घर चलें। जो अपना वी होता है वो कहता है क्यों नहीं। अभी लैंजन और वी दोनों वापस कार में बैठ जाते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाते ही वी तो अपने कमरे में चला जाता है, बट लैंजन को अपना वैन कैप्चर कर लेता है। वैन लैंजन से सारी बात पूछता है और लैंजन ऑनेस्टली सब बताता है। तो अपना जो वैन रहता है वो कहता है उस पकोड़े वाले के ना पेट में सारे पकोड़े ठूस देने हैं। इतने रोमांटिक मोमेंट पे कुछ ऐसा कहता है क्या कि शायद पकोड़े चाहिए। और यार थोड़ा और घूमते ना, पूछना भी तो था, ये पूछना था कि घेड चले। अगर आप पूछेंगे तो वो थोड़ा ना कहेगा कि नहीं बाबू वो थोड़ा और रुकते हैं। जो अपना लैंजन होता है वो वैन से कहता है वैन तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा। वैन कहता है ठीक है सॉरी, बट यार क्या क्या मैंने सोचा था। अपना जो लैंजन रहता है वो कहता है क्या तुमने सोचा था। मैंने सोचा था कि इतने रोमांटिक मोमेंट हैं, मेरे भैया भाभी बारिश में किस करेंगे। जो अपना लैंजन होता है उसके गाल में ब्लश था एंड वो फिर भी गुस्सा करता है, उठता है और कहता है तुम्हारे में बिल्कुल शर्म नहीं रहा क्या। जो वैन रहता है वो कहता है शर्म ना मैंने पकोड़े में घोल के खा लिया। अपना जो लैंजन रहता है वो कहता है हाँ तो क्यों नहीं, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं करते, बारिश अभी भी गया नहीं है। जो अपना वैन रहता है वो एकदम शांत हो जाता है और कहता है भैया ऐसे कौन बोलता है, मैं छोटा हूँ ना। तो अपना लैंजन कहता है तो ऐसे कौन बोलता है, मैं बड़ा हूँ ना, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। जो अपना वैन है उसको ना थोड़ा शर्म आ रहा होता है, वो अपने पिल्लों को ना कडल कर लेता है और कहता है मुझे बात नहीं करना अभी, आप चले जाओ। लैंजन कहता है ये अच्छा है, तुम कितनी भी फ्लर्टी बात कर लो ठीक है, मैं करूँ तो भैया मुझे शर्म आ रहा है चले जाओ।
जो अपना वैन रहता है ना वो एकदम शांत हो गया होता है, उसके गाल एकदम लाल लाल हो गए होते हैं। लेंचन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और ये कहते ही वो कमरे से चला जाता है। वैन केजिंग अपने पिल्लों पे अपना मुंह कवर करके ना ऐसे से हिला रहा होता है। हमें ना काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो अपने गेट के पास खड़ा था गुस्से में, क्योंकि गेट के सामने वैन केजिंग था जो पूरा का पूरा भीग गया होता है। जाओ जिसू कहता है बारिश में आना ज़रूरी था क्या? वैन केजिंग कहता है जब बारिश नहीं था तब मैं आया, हल्की फुल्की बारिश थी, अचानक से तेज़ हो गई, मुझे क्या पता। जाओ जिससे होता है गहरी सांस लेता है और कहता है तुम नहीं सुधरने वाले, कार यूज़ किया करो। और ये कहते ही वैन केजिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे में ले जाने लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मुझे कार पसंद नहीं। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है तो बारिश में ना कहीं घूमा मत करो। अभी जो जाओ जिसू होता है वैन को अपने कमरे में ले जाता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता था, कुछ ख्वाहिशें थी पूरी करना चाहता था। अब ना जो जाओ रहता है वो कहता है हाँ कर लेना, ख्वाहिशें पूरी करके ना ढेर सारा बीमार पड़ जाना, देखो पूरे भीग गए हो तुम। अभी ना वैन केजिंग के हाथ में 2 थैलियाँ थी। जाओ जिसू कहता है ये पूरी भीग चुकी है, अंदर तक पानी जा चुका है, क्या था इसमें? जो अपना वैन रहता है वो कहता है चाय और पकौड़े, यही तो बारिश में खाना चाहता था। तो जाओ जिसू होता है वो अपने कवर्ड के पास जाता है और कहता है तो घर पे बैठ के खा लेते ना। जो अपना वैन केजिंग होता है उठता है, जाओ जिसू का हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज करता है और कहता है तुम्हारे साथ खाना चाहता था, मेरी भी कुछ फैंटेसी है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो वैन केजिंग को अपने आप से दूर करता है, कवर्ड में से ड्रेस निकाल के उसके मुंह पे फेंकता है और कहता है तो हाँ फैंटेसी पूरी कर लेना ना, बारिश में भीग चुके हो, बीमार पड़ना है, हाँ हम पकौड़े ढेर सारे खाएंगे और ढेर सारा तुम बीमार पड़ोगे, जाओ अब फटाफट अपने ड्रेस चेंज करो, अगर तुम बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। जो भी अपना वैन रहता है वो कहता है जा रहा हूँ खड़ूस कहीं के। और ये कहते ही वैन केजिंग वॉशरूम में चला जाता है ड्रेस चेंज करने के लिए। और काफ़ी लोगों की आदत होती है कि अगर वो बारिश में नहाते हैं तो फिर वो वापस से नहाते हैं साबुन वाबुन लगा के, तो अपना वैन केजिंग नहाने लगता है। अब जब वो बाहर आता है तो देखता है जाओ जिसू वहाँ पे नहीं था। जो अपना वैन केजिंग होता है अब जाओ जिसू को ढूंढते ढूंढते किचन में चला जाता है। वैन केजिंग के चेहरे पे ना एक स्माइल आ जाता है, क्योंकि जाओ जिसू पकोड़े का वो मिक्सर होता है ना घोल, वो बना रहा होता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो स्माइल करके जाओ जिसू के पास चला जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। जाओ जिसू जो होता है वो कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं खाना बना रहा हूँ और मेरा पति आके मुझे पीछे से हक कर रहा है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है सम टाइम मैचिंग तो है बट तुम मेरे हस्बैंड ही हो, वाइफ नहीं। हाँ मेरा पति मेरे लिए खाना बना रहा है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो अलग होता है और उसको ना वो जो बैटर बनाया होता है वो पकड़ाता है और कहता है तो तुम मेरी पत्नी हो ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तो चलो बनाओ मेरे लिए। अपना जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं भी तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों पति पति है। अपना जो जाओ जिसू होता है वो कहता है अच्छा शादी कब हुई? वैन केजिंग जो होता है वो कहता है अभी मैं कर लेता हूँ। और ये कहते ही एक चाकू लेता है और कहता है अभी मैं अपनी उंगली काटता हूँ और तुम्हारा मांग भर देता हूँ। सुन के जाओ जिसू कहता है मांग भर देता हूँ, तुम हिंदू धर्म को मानते हो? वैन केजिंग हाँ में सिर हिलाता है। जाओ जिसू कहता है हाँ तो मैंने जहाँ तक सुना है कि मांग लड़कियों का भरा जाता है और मैं लड़की नहीं हूँ, तो मांग नहीं भर सकते। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू को क्लोज करके उसके लिप्स के पास जाके कहता है तो किस करके हम दोनों का शादी फिक्स कर देता हूँ। जो अपना जाओ जिसू होता है वैन केजिंग को धक्का देता है और कहता है ऐसा ना हो तेल में जहाँ पे पकोड़े तलूँ वहाँ पे तुम्हें भी तल दूँ, दूर रहो मेरे से। जो अपना वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है ठीक है। अभी जो जाओ जिसू होता है वो कहता है जाओ फ्रिज में से दूध निकालो और चाय बनाओ। चाय मैं नहीं बनाने वाला, चाय तो तुम बनाओगे। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है जी सर। और ये कहते ही चाय बनाने लगता है। अब जाओ जिसू पकोड़े बना रहा होता है और वैन केजिंग चाय। अभी उन दोनों का चाय और पकोड़े बन जाते हैं और वो दोनों टेरेस पे चले जाते हैं। अभी
अभी भी बारिश काफ़ी तेज़ थी। जो अपना जाओ जिसू रहता है उसने छाता कैरी कर रखा था और उसके टेरेस पे ना एक जगह था जहाँ पे उसने लीफ से बहुत ब्यूटीफुल सा एक जगह सजा रखा था और ऊपर से भी ऐसा ना कि कवर अप था जिस वजह से बारिश नहीं आता। उस जगह को ना उसने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया था और वो वहीं पे बैठते हैं। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है अपने पाँव को आगे कर दो ताकि बारिश का पानी तुम्हारे पाँव पे पड़े, ताकि तुम्हें बारिश का फील हो सके, क्योंकि तुम्हें बारिश में पकौड़े खाने थे ना। अपना वैन केजिंग हमें सर हिलाता है और पाँव आगे कर देता है। जाओ जिसू कहता है ज़्यादा देर तक भी नहीं, नहीं तो सर्दी लग जाएगा। वैन केजिंग कहता है ठीक है, और ये कहते ही वो चाय और पकोड़े खाने लगते हैं, लाइक चाय पीने लगते हैं और पकोड़े खाने लगते हैं। अब काफ़ी देर बीतने के बाद अपना जाओ जिसू कहता है अब तुम्हारा चाय और पकोड़े हो गए, पाँव अंदर करो और चुपचाप नीचे चलो मेरे साथ। अपना जो जाओ जिसू रहता है फिर वो ऐसे ना अम्ब्रेला खोल के तैयार हो जाता है चलने के लिए। वैन केजिंग भी फिर जाने लगता है। अब वो जब टेरेस के बीच में रहते हैं ना तब अपना जो वैन केजिंग होता है वो जाओ जिसू को अपने बहुत करीब कर लेता है सडनली, जिस वजह से अम्ब्रेला और कप जो होता है दोनों गिर जाता है। अपना जो वैन केजिंग रहता है वो नर्वसली कहता है तुम क्या कर रहे हो। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा हूँ, और ये कहते ही उसके लिप पे किस करने लगता है। जाओ जिसू दूर होना चाहता था बट वैन केजिंग दूर ही नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से वो दोनों ही मेल्ट से हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मतलब अपने वैन केजिंग की फैंटेसी तो पूरी हो गई। फिर ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो छींक रहा होता है और टेक्स्ट कर रहा होता है। जो अपना वैन केजिंग रहता है जाओ जिसू से बात कर रहा होता है टेक्स्ट पे। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है हो गए ना बीमार, और करो बारिश में किस करो। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ऐसे किस के लिए तो मैं 10 बार बीमार होने के लिए तैयार हूँ। जाओ जिसू कहता है फिल्मी ना डायलॉग मत छेपो, और पता नहीं कौन सी फिल्म देखते हो तुम, अपना ना फिल्म का टेस्ट सुधार लो, बहुत ही चीप चीप डायलॉग देते हो। ठीक है मैं रखता हूँ, मुझे एक अर्जेंट इंटरव्यू में जाना है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो लिखता है लगता है कि टॉप 1 इस बार भी तुम ही आने वाले हो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है यार मैं सच्ची में चाहता हूँ कि इस बार मैं टॉप 1 पे ना आऊँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ऐसा क्यों। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है यार पता नहीं मैं टॉप 1 पे हूँ बट एक लड़का मुझे बहुत ही हेट करता है, जब मैं एक पार्टी में गया था तो मुझे पता चला था। अपना वैन कहता है कौन करता है। जो अपना जाओ जिसू रहता है वो कहता है उनका नाम शायद लैनजैन था, सुंदर तो थे बट बहुत ही आक्रामक भी थे। वो उनने कहा कि वो हमेशा टॉप 1 पे आते हैं, फिर वो टॉप 2 पे आने लगे और उनकी आंखों में सच्ची में मैं जोश देख रहा था। मैं चाहता हूँ कि इस बार वही टॉप 1 पे आए, मुझे हेट नहीं चाहिए किसी से। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो एकदम साइलेंट सा हो गया होता है, टेक्स्ट नहीं कर रहा होता है। तो वैन केजिंग कहता है रिप्लाई करोगे क्योंकि तुमने सीन तो कर लिया है और तुम कुछ टेक्स्ट भी नहीं कर रहे। जो अपना वैन केजिंग होता है फिर वो लिखता है कि ये किस्मत है कौन टॉप 1 पे आएगा। अपना जाओ जिसू कहता है और ये कहते ही वो बाय लिख देता है। फिर वो ऑनलाइन नहीं आता है क्योंकि उसकी सच्ची में अर्जेंट मीटिंग थी। फिर जो वैन केजिंग होता है वो उठता है, फिर अपने आप से ही कहता है चल वैन केजिंग हो जा शुरू, और ये कहते ही अपने कमरे में से ना कुछ चीज़ें निकालता है, डेकोरेशन की चीज़ें। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, सारे के सारे लोग फिल्म देखने गए होते हैं। लैनजैन घर में नहीं रहता है और भी उस समय घर पर रहता है क्योंकि अपने वैन केजिंग की तबीयत ख़राब थी। जो अपनी लैनी होती है वो गुस्सा हो रही होती है किरान पे क्योंकि किरान की प्लानिंग थी बाहर घूमने की। अभी जो अपनी किरान होती है होता है वो कार में बैठा होता है, सिचन कार चला रहा होता है। गुजन भी होती है, यानली भी होती है और अपनी जो लियो है वो भी होती है। अपनी जो लैनी होती है किरान पे इतनी गुस्सा कर रही होती है और किरान कह रहा होता है अरे मन हो गया मुझे बाहर घूमने का। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है तभी मन हुआ जब वैन बीमार था, जिस वजह से वी को घर पे रुकना पड़ा, और अपना लैनजैन बाहर था तभी तुम्हारा मन हुआ। किरान कहता है हो गया तो हो गया। लैनी ना बट बहुत ही सुना रही होती है। जो किरान होता है वो मन में कहता है वैन आखिरकार तुमने मुझसे ये क्यों करवाया, आखिरकार ये क्या प्लानिंग थी तुम्हारी। आजकल कुछ नहीं बताते हो मुझे, बस बीच में पिसा देते हो। हाँ।
अभी जो अपना किरण था वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था बेचारा। अभी हमें वी को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठा हुआ था, क्योंकि वैन ने उसे अपने कमरे में भेज दिया होता है। जो अपना लेंजन होता है फिर वो घर के अंदर एंटर करता है और सबसे पहले वैन के कमरे में जाता है, क्योंकि वैन का कमरा नीचे है और लेंजन का कमरा ऊपर है। जो अपना वैन होता है वो लेंजन को आंख मारता है और इशारा करता है कि सब कुछ फिट है। जो अपना लेंजन होता है वो स्माइल करके ऊपर जाने लगता है। अब लेंजन वी के कमरे में जाता है, लाइक अपने कमरे में जाता है। वी लेंजन को देख के कहता है, अब तुम्हें तो ज़रूरी काम था ना लंजा। जो अपना लंजन होता है वो कहता है, हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया। जो अपना वी रहता है वो कहता है, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ थोड़ा सा ना इग्नोर कीजिएगा, लाइक मैं भी भौंक रही हूँ, ये भी भौंक रहे हैं, बट इनकी वॉइस इग्नोर कीजिएगा, मेरी मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। और मेरे घर का कुत्ता नहीं भौंक रहा, बाहर वाले कुत्ते भौंक रहे, तो मैं शांत भी नहीं करवा पा रही, तो मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ कीजिएगा। और मैं बिना किसी बकवास के कहानी में वापस आती हूँ। जो अपना लैंजन होता है वो कहता है, मुझे थोड़ी सी फ्रेश हवा चाहिए, तो मैं टेरेस पे जाना चाहता हूँ। जो अपना व्यू होता है वो कहता है, हाँ बेशक तुम जाओ। जो अपना लैंजन होता है वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। जो अपना व्यू होता है लैंजन को देखने लगता है और कहता है, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। अपना लेंजन हाँ में सर हिलाता है, तो वे भी मन ही मन में स्माइल करने लगता है और लेंजन के साथ चला जाता है। जो अपना लेंजन है ना वो आगे रहता है, वी उसके पीछे रहता है, तो लेंजन पहले टेरेस पे जाता है। अभी लेंजन एक जगह पे खड़ा हो गया होता है, वी जब टेरेस पे जाता है और वो सामने देखता है, उसके इम्प्रेशन अलग था। वो कहता है, सो ब्यूटीफुल मैन। अभी वो जो पूरा टेरेस है ना उसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था, लाइक डेकोरेशन किया गया था, लाइटें, वाइट कर्टन्स, नकली फ्लावर्स लगाए हुए थे, लीव्स, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी पूरी टेरेस। अपना वी एकदम हैरान था। लेंजन स्माइल करता है और कहता है, ये तुम्हें अच्छा लगा। जो वी रहता है वो कहता है, ये कितना सुंदर है, ये तुमने किया लंजा। जो अपना लेंजन होता है वो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, आ, वैन ने किया है, बट मैंने बोला था उससे। जो अपना वी रहता है वो कहता है, तुमने बोला था पर क्यों। जो अपना लेंजन होता है वो कहता है, मैंने सोचा कि हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ में बिना लड़े झगड़े। जो अपना वी रहता है ना वो उसके दिल में ना एक अलग सी खलबली सी होती है ना, वो मचने लगता है। वो बस इसलिए स्माइल करके हाँ में सर हिला देता है। और मैं कसम खाती हूँ मुझे ना आगे और कंटिन्यू करने का मन है, पर ये कुत्ते शांत नहीं हो रहे, इसलिए ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। वैसे भी काफ़ी नाइट हो चुका है और ये साले शांत नहीं हो रहे हैं, इसलिए मेरा दिमाग ना एकदम ऐसा ना कि ब्लास्ट सा हो चुका है। तो आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूँगी। और यस, आई एम रियली सॉरी मैं स्पॉइल कर रही हूँ, बट प्यार बहुत जल्दी होने वाला है और थोड़ा अजीब सा भी होगा। मैंने पहले इंट्रो में ही इसलिए कहा था कि कुछ अजीब लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इसमें ही सब कुछ सेटलमेंट करवाना चाहती थी। बट ये महाराज हमारे गली के कुत्ते शांत थोड़ा ना होंगे, उनको भी रिकॉर्डिंग करनी है। वैसे भी मेरे में व्यूअर्स नहीं आता है, फिर भी क्यों अपना वॉइस ओवर दे रहे हैं मुझे नहीं पता, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।